से हैं। आइए शुरुआत करते हैं कृष्ण भगवान की जय बोलते हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अर्जुन ने गिव अप किया, क्योंकि अर्जुन इमोशनल हो गया। इमोशनल हो गया, यार मैं अपने लोगों को कैसे मारूं। और जब आदमी इमोशनल हो जाता है तो वो अच्छे बुरे का ध्यान भूल जाता है। वो अपने इमोशंस को बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और अर्जुन भी अपने इमोशंस को बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अपनी बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश का मतलब है, बुद्धि कह रही है कि भाई सुनो, बुद्धि कहती है कि यार अपनों को कैसे मार सकते हो, अपने हैं, बड़े हैं। इमोशनल जब हम हो जाते हैं तो हम कहते हैं अरे यार पापा की बात कैसे टालें, मम्मी की बात कैसे टालें। पापा और मम्मी कह रहे हैं जॉब नहीं छोड़ना है। पापा और मम्मी और घर वाले सभी बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई हम उस तरह से काम नहीं, ऐसा जॉब छोड़ना सिर्फ उसको वो मत लेना। ये मैं मेरे उदाहरण दे रहा हूँ। पापा और मम्मी की बात कैसे टालें, पापा और मम्मी को कैसे दुखी कर दूं, बड़ा मुश्किल है। इमोशनल हो गए, और इमोशनल हो गए उस समय पापा और मम्मी कह रहे हैं जॉब नहीं छोड़नी है। तेरी शादी कौन करेगा, तेरे से शादी कौन करेगा, क्या बताएंगे हम, तेरे रिश्ते आएंगे उनको कि लड़का क्या करता है। तू मोटिवेशनल स्पीकर बनके, तू ट्रेनर बनके कहां टिक पाएगा। और इमोशनल मन कहता है मम्मी पापा को दुखी कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। और मन जब इमोशंस वीक हो जाते हैं तो बुद्धि से हम तर्क देने लगते हैं वास्तव में पापा मम्मी ही भगवान है, सभी चीजें हैं। और वो हमने बचपन से सुना भी, बुद्धि के तर्क है, भाई सब मंजूर है, पापा मम्मी का दुख मंजूर नहीं है। मेरा एक बहुत ही होनहार मित्र जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर है, उसके सारे दोस्त बाहर निकल गए और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे चले गए, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंडिया में किसी टॉप कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, कोई कहां, और बहुत इंटेलिजेंट। और ये लड़का उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन ये बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसके इमोशंस कहते हैं यार मेरी मम्मी कहती है नहीं बेटा यहीं रह के करना है, मैं तो घर छोड़ूंगी नहीं तेरे साथ चलने के लिए, और तुझे जाने नहीं दूंगी बाहर। और बेटा वयस्क होते हुए भी, यानी 25, 30, 35 का होते हुए भी मम्मी को टाल नहीं पा रहा है, इमोशनल हो गया। और इमोशन से बुद्धि को जस्टिफाई, बुद्धि से इमोशन को जस्टिफाई कर रहा है कि इमोशन सही है, इमोशन सही है, माँ एक ही तो होती है, उसी की बात नहीं मानी तो कैसे काम चलेगा, क्या फायदा उसका उस यश का जहां पे माँ दुखी हो। एंड इमोशंस के कारण हम अपनी बुद्धि को भी गुलाम बना लेते हैं, मतलब बुद्धि भी इमोशन के वश में आ जाती है कई बार, और बुद्धि सोचने समझने की क्षमता छोड़ देती है। सिर्फ इमोशन जो बताता है वैसे ही बुद्धि सोचने लगती है। तो इमोशनल मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो इमोशनल होता है और बुद्धि से अपने इमोशंस को जस्टिफाई करता है। और बुद्धि से अपने इमोशंस को जस्टिफाई जब करता है, जैसे अर्जुन कर रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा भैया, इमोशनल हूं मैं, मेरे सब घर वाले हैं, मैं लड़ सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं लड़ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि मेरे अपने हैं, इससे मेरे को बहुत ज्यादा पाप लगेगा, इससे क्या क्या हो जाएगा यार, मेरे को राज्य मिल भी जाएगा तो मैं कैसे सुख से उस सिंहासन पे बैठ पाऊंगा जो अपनों के रक्त से रंगा हुआ हो। मेरा दोस्त नहीं गया बाहर, बहुत पछता रहा है। अब आज मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने लगा है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफें हैं, कहीं ना कहीं डिवोर्स के कगार पे है, वाइफ साथ नहीं रहती है। पतन हो गया उस आदमी का, जिसने इमोशन के बेस पे अपनी बुद्धि को बनाने की कोशिश की, या अपने हर एक इमोशन को बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, लोगों से कहता हूँ यार सीख लो ना यार, एक दो चीजें सीख के आगे बढ़ सकते हो तो क्यों नहीं सीख रहे। अरे सर आप क्या जानो सर, घर में माहौल ही नहीं है सर। अब इमोशन वीक है ना, तो बुद्धि से जस्टिफाई कर रहा है, सर घर में माहौल नहीं है सर, घर में सही तरीके का चीजें नहीं चल रही सर, सर क्या करूं सर, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, इमोशन इमोशन वीक है, इमोशन वीक है तो बुद्धि से जस्टिफाई कर रहा है, रीजंस दे रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है। एक्सक्यूजेस देने को बोलते हैं ना, अरे समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इमोशन है आलस का, इमोशन है कम काम करने का, इमोशन है एवरेज बने रहने का, इमोशन है, इमोशन मतलब देखिए जैसे ही आदमी बड़ा सोचने जाता है आदमी को लगता है इतना कर
करना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो एक रीजन दे दो यार। आदमी को लगता है इतना सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, इतना काम करना पड़ेगा। अर्जुन को लगता है इतने लोगों को मारना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ के युद्ध जीत के सिंहासन पे बैठने के लिए इतने लोगों से लड़ना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। और अर्जुन को पता है मैं कैपेबल हूं, मैं सबको मार सकता हूं। अर्जुन को पता है अपनी कैपेबिलिटीज का, लेकिन अर्जुन को लग रहा है यार इतने लोगों को मार के फिर मतलब इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मैं सिंहासन में बैठूंगा, इससे बढ़िया तो एक्सक्यूज दे दो यार, अपने हैं स्वजन है, काय को मारें काय को। इमोशनल व्यक्ति जब तकलीफ देखता है, बहुत दूर की सोचने में उसको तकलीफ होती है, उसको लगता है रातें जागनी पड़ेगी, ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा, और कौन सच्चा कौन झूठा ये तो पता ही नहीं है। दुनिया में सारे ट्रेनर कह रहे हैं ये सीखो, और ये सीख के ये सीखने के लिए हमें 2 लाख दो, 1 लाख दो, 3 लाख दो, सारे ट्रेनर ये कह रहे हैं। अब मैं अपना हार्ड एंड मनी इन ट्रेनर्स को दे दूं, इससे तो बढ़िया मैं एक जमीन का टुकड़ा लेके उसको मेरे सामने रखूं और बोलूं ये जमीन का टुकड़ा पड़ा है ना, हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है, ये जमीन का टुकड़ा पड़ा है ना, मेरा पैसा सुरक्षित है। इमोशनल व्यक्ति रीजंस देता है, इमोशनल व्यक्ति कमजोर होता है। इमोशनल व्यक्ति कहता है यार ये सीखना सिखाना छोड़ो, उसको बोला जाए मेडिटेशन कर, नहीं मेडिटेशन तो हार्ड है। इमोशनल व्यक्ति कहता है मेडिटेशन करते ही मेरे को ख्याल आने लगते हैं, इधर उधर मन भटकने लगता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा भाई जल्दी उठ जा, जल्दी उठना सर होता नहीं है, टाइम पे सोना होता नहीं है, और जल्दी उठ के सर क्या करें। इमोशनल व्यक्ति रीजन देता है। तो मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो इमोशंस पहले लाता है और उन इमोशंस को बुद्धि से जस्टिफाई करता है। विद्वान व्यक्ति वो होता है जो बुद्धि को बीच में लाता है और फिर अगर कोई भी इमोशन आया तो उसको बुद्धि से चुप कराता है, बुद्धि से चुप कराता है। बुद्धि कहती है अर्जुन को, यही तो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में यही हंसे उसके ऊपर, बोले तू यार बात ज्ञानियों जैसी कर रहा है लेकिन है तू महामूर्ख, है तू महामूर्ख, तू अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, तू है महामूर्ख मेरे भाई। तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है इनसे नहीं लड़ेगा तो तू बच जाएगा, ये लड़ेंगे तेरे से, तू नहीं लड़ेगा तो ये लड़ेंगे तेरे से, तू नहीं लड़ेगा तो तेरे को बोलेंगे तू बेवकूफ है, तू गधा है, तू अपयश का भागी होगा। जिंदगी में पीढ़ियां का उत्तर पीढ़ियों पे तेरा इतिहास जब लिखा जाएगा तो बोला जाएगा अर्जुन वो कायर था जो रणभूमि को छोड़ के भाग गया। तेरा अपयश होगा मेरे भाई, तेरा अपयश होगा। कृष्ण भगवान के लिए भी एक बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है रण छोड़, क्योंकि काल यवन करके एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने कृष्ण की यादवों की नगरी पे आक्रमण कर दिया था कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। और श्री कृष्ण को मारने के लिए जब उसने आक्रमण किया, श्री कृष्ण ने गांव छोड़ दिया, गांव खाली करवा दिया। तो इन भगोड़ों ने, इन दानवों ने, सभी ने कृष्ण को नाम दे दिया रण छोड़। कृष्ण देखो युद्ध को, चुनौती को छोड़ के भाग गया। लेकिन ना तो कृष्ण भागे थे ना कुछ, और कृष्ण ने कहा युद्ध करेंगे लेकिन रणभूमि कौन सी होगी वो हम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जो विद्वान लीडर होता है वो हर जगह युद्ध नहीं करता, वो अपना ग्राउंड खुद तैयार करता है या अपने ग्राउंड को खुद चूज करता है। श्री कृष्ण ने ऐसी जगह पे युद्ध किया जहां समुद्र था, द्वारिका पे आ गए, सारे लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया। काल यवन का नीति ये था कि वो हर तरफ से, चारों तरफ से घेरता था कृष्ण को और उसके बाद वो उन पे आक्रमण करता था। इस बार कृष्ण ने ऐसा ही कर दिया कि काल यवन या उसकी सेना सामने ही दिखे, और इसीलिए कृष्ण ने ऐसी जगह चूज की जहां चारों तरफ समुद्र तट था। इसीलिए दोस्तों द्वारिका नगरी एंड ये सब सारी समुद्र के किनारे है। सो रणछोड़ नाम दिया गया। बाद में काल यवन को कृष्ण भगवान ने ही मारा। खैर, बुद्धि से इमोशन को जस्टिफाई करना है, रादर मतलब बुद्धि से इमोशन को जस्टिफाई नहीं करना है, बुद्धि से अपने इमोशन को रोकना है। आज बड़ा इमोशन आ रहा है, बहुत ज्यादा हमारा मन, तो कहते हैं 4 तरह की, ये 3rd अध्याय में 4 चीजें भगवान ने बताई है कि सबसे पहली है आपकी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है आपका मन, मन के ऊपर है आपकी बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आपकी आत्मा। जो आदमी सिर्फ इंद्रियों में लिप्त है, जो आदमी सिर्फ अपने भोग विलास में लिप्त है ना, उसका मन बड़ा कमजोर है, उसका मन बड़ा दुर्बल है। और वो मन यानी वही इमोशन बोल दीजिए उसको,
जो भावनात्मक रूप से फिर वो काम कर रहा है, सिर्फ मन की, मन कर रहा है ये चॉकलेट खा ले, मन कर रहा है ये पिज्जा खा ले, मन कर रहा है ये बर्गर खा ले, मन कर रहा है जल्दी सो जाए, मन कर रहा है टीवी देख ले, मन कर रहा है बहुत सारे गाने सुने, मन कर रहा है हम अभी सारे दोस्तों से मिले, मन कर रहा है आज काय को पढ़े, मन कर रहा है मेडिटेशन करने में बोरिंग हो रहा है तो मन कर रहा है बिल्कुल शांति से बैठ जाए, मन कर रहा है बस आराम करते रहे, मन कर रहा है बस हम कुछ ना करें और लग्जरी भोगते रहे, मन मन मन। बुद्धि कहती है सीख, बुद्धि कहती है आगे बढ़, बुद्धि कहती है, लेकिन हम बुद्धि के लेवल पर जाएं तो सही। हम तो इंद्रियों और मन के वश में ही रह गए। तो श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में एक ही चीज कहते हैं कि भाई इंद्रियों को वश में कर। अर्जुन ने तीसरे अध्याय के लास्ट में जाके भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों है कि इतने लोग पाप कर रहे हैं, ये सारा पाप क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्यों भाई भाई के साथ झगड़ा कर रहा है, क्यों ये हो रहा है कि छोटे से राज्य के लिए राज्य का क्या मोल है जब हम सब मरने वाले हैं, जब हम सब नश्वर हैं, हम सब जाने वाले हैं इस दुनिया से। तो ऐसा क्यों है कि हर आदमी छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहा है, और वो लड़के जीत भी लेगा तो थोड़े से दिनों बाद मरने वाला है। 40 साल बाद जाएगा कोई 30 साल बाद, कोई 20 साल बाद जाएगा, फिर भी वो लड़ रहे हैं, किसी को क्षण भर का तो पता नहीं है, और फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसको कहते हैं लस्ट। लस्ट का मतलब क्या है? काम। काम का मतलब क्या है कि हमें बस हमारी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं होना, सारी चीजों को भोगने की इच्छा होना, हमें अच्छा मिल जाए, हमें सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाए, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर लें, हमें हम मैं, ये मैं का भाव और मुझे मिले का भाव। बोलते हैं कि अर्जुन ये ही एक सबसे बड़ा कारण है सारी प्रॉब्लम का, सारी दुविधा का, सारे चैलेंजेस का, लस्ट। बोलते हैं द ओनली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज काम डजंट मीन ओनली अबाउट सेक्स एंड ऑल। काम मीन्स जो भी इच्छाएं हैं, जो भी भोग की इच्छाएं हैं, वो सारा, बहुत ज्यादा टीवी देखना है, दैट इज ऑल्सो काम। भोग की इच्छाएं बहुत ज्यादा, बोलते लस्ट, और देख लूं और खेल लूं, कोई वीडियो गेम खेल रहा है तो और खेल लूं, कोई छोटा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो और खेल लूं, उसके अंदर इतनी लस्ट आ जाती है उसके लिए, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। आज देखिए पबजी वगैरह कैसे कैसे गेम आ गए जिसके कारण आदमी, बच्चा 24 घंटा, थोड़े दिन पहले मैंने खबर पड़ी कि बच्चा 24 घंटा वीडियो गेम देख रहा है, उसकी गर्दन अकड़ गई, मर गया। मतलब 48 घंटे तक उसने कंटिन्यू वीडियो गेम देखा, एक ही जगह गर्दन रही उसकी स्थिर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। और ऐसी खबरें तो रोज आती है कि वीडियो गेम के कारण बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, माँ बाप का मर्डर कर दिया, स्कूल में गोलियां चला दी। आई मीन दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली हैपनिंग। क्यों है? बिकॉज द लस्ट। एंड बचपन से ही माँ बाप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि खुद वैसा आचरण कर रहे हैं तो बच्चा वैसा आचरण सीख रहा है। खुद माँ बाप पूरी तरह से विषय विकार ये सभी में फंसे हुए हैं। सो श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लस्ट। बोलते आदमी, शेर जब हिरण को खाता है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो उसकी बुद्धि के लेवल पे वो गया नहीं है, वो मन के लेवल पे, वो इंद्रिय के लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे उसको भूख लगी है, और उसको भूख मिटानी है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है उस लेवल की। उसके अंदर जब उस लेवल की बुद्धि नहीं है तो वो अपने मन का वश में है, उसका मन ही उसको वश में कर रहा है। उसका मन है मुझे भूख मिटानी है, बस दैट्स इट। वो हिरण पे शिकार करता है, जस्टिफाइबल है क्योंकि वो मांसाहारी जीव भी है और उसको भगवान ने उस लेवल का बुद्धि दिया ही नहीं है। लेकिन इंसान ऐसी प्रकृति का प्राणी है जिसे भगवान ने बुद्धि दी है, और वो इंसान अगर जानवर को मार के खाता है, वो इंसान अगर हिरण का शिकार करता है तो वो गलत है। तो किसी ने पूछा, तो सर मैं तो कसाई हूं, मैं तो बचपन से काटता ही हूं, मेरा तो धंधा ही है, अगर मैं ये धंधा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं भूखे मर जाऊंगा। बोले बुद्धि का उपयोग कर, तूने ऐसा धंधा चुना ही क्यों जिसमें तुझे किसी को काटना पड़े? तुझे ऐसा धंधा चुनने की जरूरत ही क्या है? तो कसाई अगर काम कर रहा है तो कसाई भी गलत है। कसाई कहता है मेरा धर्म है, मैं तो काटूंगा, मेरे तो पुरखों से काटते हुए आ रहे हैं, मुझे तो उससे ज्यादा पता ही नहीं है कुछ, मुझे इससे ज्यादा पता ही नहीं है कुछ, मुझे इतना ही पता है। तो बुद्धि का विकास कर मेरे भाई, सीख कुछ। कोई कहता है सर मुझे तो मछली मारने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, समुद्र में जाता हूं मछली मार के लाता हूं, मेरे यहाँ आसपास और कुछ उगता नहीं है।
बोलते बुद्धि का इस्तेमाल कर और उगा। तो ना तो मछली मारना जस्टिफाइड है, ना ही इंसान को मारना मत जस्टिफाइड है, ना किसी जानवर को खाना जस्टिफाइड है। ये सब उन लोगों के काम हैं जिनकी जो सबसे शुद्ध लेवल पे टिके हुए हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लेवल पे, उसी को शुद्र कहा गया है। जो सिर्फ अपने विषय विकार या अपने अपने इंद्रियों के भोग के लिए जीता है वो शुद्र है। जो थोड़ा सा ऊपर आता है, मन को वश में करने की कोशिश करता है, मन को थोड़ा कंट्रोल करता है, थोड़ा सा, वो वैश्य है। और कहते हैं कि जो बुद्धि के लेवल पे चला जाता है वो ब्राह्मण है। वैसे तो बुद्धि के लेवल पे जाने वाला क्षत्रिय, और जो आत्मा के लेवल पे चला जाता है वो ब्राह्मण है। लेकिन खैर, तो मन और बुद्धि दो अलग चीजें हैं। हम लोग सब मन के वशीभूत हैं। हम लोग अपनी हर एक चीज को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने गुस्सा कर दिया, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तुरंत हम जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने गुस्सा किया, लेकिन उसने देखो कितना सताया मेरे को, कितने ज्यादा किया। मैंने किसी को गाली दी, मैंने फिर जस्टिफाई किया। मैंने किसी को बहुत ज्यादा सताया, मैंने जस्टिफाई किया। मैंने किसी बड़े का अनादर कर दिया, यार लेकिन वो बड़ा है ही ऐसा, मतलब कितना ज्यादा इतना तकलीफ दे रहा है मेरे को। हम हर चीज को जस्टिफाई करने में लगे, हम हर चीज को जस्टिफाई करने में लगे। एंड दोस्तों, दैट इज वेयर वी आर एबल टू गो अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज। हमारी रियल ड्यूटी क्या है उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और रियल ड्यूटी को समझने के लिए ही ये भगवत गीता जैसा ग्रंथ है दोस्तों। तो कई लोग कहते हैं सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी डिजायर्स को, मुझे पता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मुझे पता है ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर एक ही तो जिंदगी मिली है ना सर, क्यों हम थोड़ी बन पाएंगे अर्जुन। अब देखिए फिर से मन हावी हो गया। मन कह रहा है यार, अब ये देखिए, खाने वाला आदमी जिसको नॉनवेज खाना ही है वो तर्क दे रहा है। वो तर्क क्या दे रहा है? हम थोड़ी अर्जुन है, उसकी बुद्धि तर्क दे रही है। हम थोड़ी अर्जुन है यार, खा लो, आज की जिंदगी है, क्या फर्क पड़ता है। और बैठो तो सही नॉनवेज खाने वालों के साथ, उनकी लार टपकती है ऐसे नॉनवेज को देख के। और बैठो तो सही उनके साथ, वो आपको एहसास करा देंगे कि तुम बेवकूफ हो जो नहीं खा रहे हो। हम तो, एक ही जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उससे आपकी बॉडी खराब हो रही है, उसको पचाने की क्षमता आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, उसके कारण आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो, उसके कारण आप मनुष्य से जानवर बन रहे हो। आपको सब मंजूर है, क्योंकि मन वश में नहीं है। मन कहता है सब ठीक है यार, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, बट वो मजा जो आता है ना, वो जो जीभ पे रखने के बाद जो स्वाद आता है, और वो स्वाद क्षण भंगुर है। तो अर्जुन सवाल करता है, सवाल करता है कि भगवान, जब ज्ञान मार्ग उत्तम है, क्योंकि अर्जुन को लगा कि ज्ञान मार्ग उत्तम है। अर्जुन को लगा ज्ञान मार्ग मतलब मैं समझ गया कि आत्मा ही सब कुछ है, मैं समझ गया सब कुछ अमर अजर अविनाशी है, सो राइट, आत्मा ही सब कुछ है, मैं समझ गया। तो जब मैं समझ गया कि सब कुछ आत्मा ही है, सबको मरना ही है, एक दिन शरीर तो नश्वर है, तो अब काम क्यों करूं? आप भगवान मुझे इस युद्ध के घोर अपराध में क्यों डाल रहे हैं? क्यों मुझसे हत्याएं करवाना चाहते हैं आप? मुझे रोकिए। आप तो कह रहे हैं संहार कर। अर्जुन तीर चला, अर्जुन उठ खड़ा हो, बाण चला। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने तजा धनुष और बाण, कहा कृष्ण ने शस्त्र उठाओ, योद्धा बनो महान। बोले आप मेरे को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं? आप क्यों मेरे को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं? आप युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, जबकि आप ही ने सेकंड अध्याय में मुझे बताया है कि भाई भक्ति कर, जान तो सही अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। और मुझे तो ये ज्ञान योग का मार्ग ही श्रेष्ठ लग रहा है, जहां पे कि सब आत्मा है, हम सब आत्मा है। भगवान कृष्ण ने दिखाया भी कि देख आत्मा है, भीष्म पितामह नहीं है, कहाँ है भीष्म पितामह, वो तो उसका शरीर है, उसकी तो आत्मा तुझे दिख रही है क्या? मुझे तो नहीं दिख रही उसकी आत्मा। तो अर्जुन ने कहा, जब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं तो न तो जन्मा हूं न मैं मरा हूं, और मैं पहले भी था 5000 साल पहले भी, और मैं आज भी हूं, और मैं कल भी रहूंगा, तो मैं तो कभी मरा ही नहीं हूं, आत्मा कभी मरी नहीं है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि ओके, आप ज्ञान मार्ग को मेरे को क्यों नहीं चलने दे रहे? ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग मुझे अच्छा लग रहा है, आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, और वो कर्म भी ऐसा जिसमें मुझे मारना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म वो है
जो धर्म के अनुसार हो। कर्म वो है जो धर्म के अनुसार। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म है आपकी ड्यूटी। उस मोमेंट में आपका धर्म क्या है? कर्म वो है जो धर्म के अनुसार है। श्री कृष्ण का उस समय धर्म है कि अगर वो अर्जुन उनके पास आया है, अर्जुन ने उनको अपना गुरु माना है, अर्जुन ने उनको भगवान माना है, तो श्री कृष्ण का धर्म है, श्री कृष्ण का धर्म है अर्जुन को सही रास्ता दिखाना। श्री कृष्ण अगर कहें हाँ अर्जुन वास्तव में यार तू अपने घर वालों को कैसे मारेगा, चल लेट्स गो आउट, ओके वैसे भी क्या पड़ा है, क्या मोह माया है, सब अपन चलते हैं बाहर, मैं रोक देता हूं समय को, अपन सारे लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो श्री कृष्ण अपना धर्म नहीं निभा रहे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वो इंसान जो अधर्म पे चल रहा है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, उनका साथ नहीं देना है। और दुर्योधन अधर्म पे चल रहा है। अर्जुन ने कहा लेकिन वो पितामह भीष्म है, वो पितामह भीष्म है। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे पितामह भीष्म कहां थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? ये पितामह भीष्म क्यों नहीं खड़े हुए उस समय जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जब एक स्त्री का अपमान हो रहा था एक भरी सभा में, उस समय ये भीष्म कहां थे? अरे तू इनको गुरु द्रोण कहता है, बहुत बढ़िया है, इन्होंने तुझे शिक्षा दी है, लेकिन अधर्म के रास्ते पे ये गुरु द्रोण इसीलिए नहीं बोला क्योंकि इसने वहां का पैसा लिया, और इसने वहां का पैसा लिया तो ये कहता है मैं तो इन्हीं को सपोर्ट करूंगा, दुर्योधन को ही सपोर्ट करूंगा, चाहे वो कितना भी गलत कर रहा है। उनकी आत्मा तो कह रही थी शायद ना सपोर्ट करे, उनका मन भी, उनकी बुद्धि कह रही थी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने महामूर्ख का आचरण किया, अपनी बुद्धि से अपने मन को समझाया नहीं दुर्योधन बड़ा है, दुर्योधन मेरे को राज्य से निकाल देगा, दुर्योधन अगर मुझे राज्य से निकाल देगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा ये बच्चा वापस से दरिद्र हो जाएगा, मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, फिर मैं द्रुपद से कैसे बदला लूंगा। दुर्योधन उस समय जब गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, उस समय अधर्म के साथ खड़े हैं, इसीलिए वो मरने के हकदार है, चाहे वो गुरु क्यों ना हो। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी सुंदर बातें हैं और कितनी क्लियर बातें हैं, कितना ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं। बोले अर्जुन तू अभी क्षत्रिय है और तेरा धर्म सिर्फ एक है, इस समय तेरा धर्म है लड़ना, इस समय तेरा धर्म है लड़ना, इस समय तेरा धर्म है पूरी क्षमता से लड़ना, इस समय तेरा धर्म है कोई दया नहीं दिखाना, इस समय तेरा धर्म है अधर्म का नाश करना। और दोस्तों हम सब अधर्म के साथ खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं, हर जगह पे खड़े हो जाते हैं। बस ये हमारा अपना है ना, इसलिए इसको नहीं, ये कुछ भी करे हमें चलेगा। एक बेटा अगर रोज अधर्म कर रहा है, रोज गलत कर रहा है, माँ उसको फिर भी बचाने की कोशिश करती है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक चोर को पकड़ा गया और उसको अपने चोरियों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए मृत्यु दंड दिया गया। उसने बहुत सारे अपराध किए, पहले छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े, फिर बड़े बड़े। और जब उसको मृत्यु दंड दिया गया तो उससे पूछा गया तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोला ये मृत्यु दंड मेरी जगह मेरी मां को दिया जाए। क्यों मां को क्यों दिया जाए? बोले जब मैं स्कूल में था और पहली बार पेंसिल चुरा के आया, मेरी मां को पता था कि ये पेंसिल मेरी नहीं है, मैं चुरा के लाया हूं, लेकिन उस दिन मेरी मां ने मुझे टोका नहीं, उस दिन मेरी मां ने मुझे रोका नहीं, उस दिन मेरी मां ने और प्यार से मुझे खिलाया। बोले बस उसके बाद मेरा हौसला बढ़ गया, मैं 2 पेंसिल चुरा के लाया, अगले दिन मैं 4 पेंसिल चुरा के लाया। बोले ये जो मैंने गलती की है इसकी हकदार मेरी मां है। और यस, जो पिछले कलयुग में काफी सालों से हमारे पूर्वज हैं जो आचरण कर रहे हैं, वो ही इसके हकदार है, वो ही इसके हकदार। तो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में एक ही है, वो है कर्म का सिद्धांत। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कैसा कर्म करें, तो बोलते हैं निष्काम कर्म करो। अब प्रॉब्लम यह है, अर्जुन कहता है निष्काम कर्म कैसे करें और कर्म क्यों करें, निष्काम कर्म क्यों करें? भक्ति मार्ग अच्छा है ना, तो कर्म का मार्ग क्यों करें? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कर्म क्यों करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, प्रकृति ऐसी डिजाइंड है कि कर्म करना जरूरी है, प्रकृति ऐसी है जो आपसे कर्म करवा लेगी, प्रकृति में आप बिना कर्म किए कर ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन कर्म क्या है इसको जो समझ गया वो ही इंसान कर्म अच्छा करता है। भगवान ने कहा है कि ये जो
कर्म हम कर रहे हैं, जो जीवन यापन के लिए जो सब चीजें कर रहे हैं, संसार के मोह माया में जो पड़ गए हैं हम लोग। वैसे तो हमारी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हम लोग उससे भी अब एक वो लाइन है उस गाने में, कौन सी, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, उसमें एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, 2 बरस का भी तुझे पता नहीं, मतलब क्षण भर का भी तुझे पता नहीं, लेकिन 100 बरस का तेरे घर में सामान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। राइट, पता ही नहीं है, क्षण भर का नहीं पता है, लेकिन 100 बरस का सामान है, हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, और वो इकट्ठा करने से पेट भर ही नहीं रहा। बोलता है मनुष्य ये जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के लिए जो कर्म कर रहा है, बोले ये कर्म नहीं है, ये बंधन है, और इस बंधन में हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इस बंधन को छोड़ नहीं पा रहे, इस बंधन को भी। तो इसका मतलब क्या है कि कम कमाए? बिल्कुल नहीं, ज्यादा कमाए। इसका मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी में अपने आप को बिल्कुल एक जगह सिर्फ तपस्या करवा दे, सिर्फ ज्ञान मार्ग पे चले जाए, सिर्फ ऋषि बन जाए, सिर्फ मुनि बन जाए, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा और सब समझ गए कि भाई सब कुछ आत्मा ही है, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, मैं एक जगह बैठ गया, क्या मैं वो जिंदगी जीऊं? बोले नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बोले आप पूरा राजा बनो, राज करो, आराम से राज करो, लेकिन उस तरह से करो जैसे राजा जनक ने किया, उस तरह से राज करो जैसा राजा जनक ने किया। राजा जनक ने राजगद्दी पे बैठे बैठे भी राजा जनक ने मोक्ष पाया, एनलाइटनमेंट पाया, क्योंकि वो ना तो सिंहासन से अटैच्ड थे, ना ही वो अपने किसी धन दौलत वैभव से अटैच्ड थे। राजा जनक वो आदमी था जो कि 18 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे अष्टावक्र को देखा और उसके ज्ञान को समझा, और ज्ञान को समझते ही उनके चरणों में गिर गए, प्रभु थोड़ी शिक्षा दो। राजा जनक में अहंकार नहीं था कि मैं राजा हूं, वो तो ज्ञान के प्यासे थे, वो ज्ञान के प्यासे थे, और वो चाहते थे कि मुझे ज्ञान मिले और ज्यादा ज्ञान मिले, मैं राजा हूं तो क्या हुआ, मुझे और ज्ञान चाहिए। तो अष्टावक्र से उन्होंने ज्ञान लिया, जो कि बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन राजा जनक पारखी थे, कहां से ज्ञान मिल सकता है, कौन मुझे धर्म पे चला सकता है, धर्म की रोशनी देने के लिए कौन मुझे बाध्य कर सकता है। राजा जनक ने पूछा भगवान मुझे मोक्ष कब मिलेगा? अष्टावक्र जी ने कहा ये तेल का भरा दिया ले, इसे अपने सर पे रख, और जब एक भी बूंद गिराए बिना अगर तू इस पूरे महल का चक्कर लगा लेगा तो शायद तुझे मोक्ष मिलेगा। राजा जनक ने वैसा ही किया, और एक बूंद तेल का गिरने नहीं दिया, और पूरे महल में घूम के आए। और जब महल में घूम के आए तो अष्टावक्र ने सवाल किया क्या तेल गिरा? बिल्कुल नहीं गिरा साहब। बोले क्या समझे? कि आप बताइए क्या समझे? बोले जिस तरह से तेरा ध्यान सिर्फ इस लक्ष्य पे था कि तेल ना गिरे, वैसे ही उस तरह से तेरा लक्ष्य अगर मोक्ष हो जाएगा, तेरा लक्ष्य अगर एनलाइटनमेंट हो जाएगा, तेरा लक्ष्य अगर धर्म पे चलना हो जाएगा, अगर तेरा लक्ष्य पूरी तरह से सध जाएगा, तो तू हर जगह पे हर रोज बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। यू विल बी एनलाइटन। सो दोस्तों, कर्म के बारे में जब श्री कृष्ण ने कहा है तो सबसे पहली चीज उन्होंने कहा है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना अर्जुन तू रह नहीं सकेगा। बोलता मैं भगवान हूं, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं, जो चाहूं हर चीज मेरी ही है, हर कण में मैं हूं, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, मैं जो चाहता हूं वही होता है। लेकिन फिर भी जब मैं मनुष्य रूप में आया हूं अर्जुन, तो मैं वो सारे कर्म कर रहा हूं जो कि मनुष्य को करने चाहिए, क्योंकि अगर एक सिद्ध पुरुष, अगर एक अच्छा आदमी, अगर एक उच्च कोटि का आदमी, अगर एक महात्मा ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, तो सारा समाज गर्त में चला जाएगा, क्योंकि सभी लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं। अगर मैं ही कर्म करना छोड़ दूंगा तो सभी लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं, वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर बोला जाता है, क्रॉस ब्रीड को बोला जाता है वर्ण संकर। बोले वर्ण संकर हो जाएगा मतलब आदमी दूषित हो जाएगा, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आदमी पता नहीं क्या से क्या सोचने लगेगा, क्योंकि आदमी जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं, अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा, तो कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुद्धिमान इंसान के पास। बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में गए और चुपचाप से बैठ गए। बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप इस समाज के बीच में रह रहे हो और कर्म कर रहे हो, और उच्च क्वालिटी के कर्म कर रहे हो। बोलते हैं समाज का विकास तब रुक जाता है जब एक बुद्धिमान इंसान कर्म करना छोड़ देता है, और यही हुआ है। बोलते हैं अर्जुन यही होगा। बुद्धिमान इंसान ने कर्म करना छोड़ दिया है, क्योंकि बुद्धिमान इंसान कहता है यार क्यों पॉलिटिक्स के झमेले में पड़ो, बहुत गंदी चीज है।
बुद्धिमान इंसान कहता है पॉलिटिक्स के झमेले में नहीं पड़ना यार, यहाँ बहुत गंदगी है, छोड़ो ना, कर्म नहीं करते हैं, अपन शांति से बैठते हैं, अपने घर को साफ सफाई, अपनी कैबिन को साफ सफाई कर लेते हैं। जहाज वाला एग्जाम्पल, बहुत एनालॉजी बहुत बढ़िया है दोस्तों, वो शायद लास्ट तक चलेगी। जहाज डूबने वाला है, जहाज बहुत मजबूत है लेकिन डूबने वाला है, तो यार डूबे नहीं डूबे पता नहीं, लेकिन तूफान आ गया। लेकिन हम मान के बैठे हैं यार, छोड़ो ना यार, अपना थोड़ी लेना देना है, अपने तो केबिन की सफाई करो, अपनी केबिन को सजाओ यार थोड़ा और, अपने घर का सजाओ, अपने बच्चों का ध्यान रखो, बस दैट्स इट। My duty and responsibility is not towards the nation. My duty and responsibility is not towards the society. My duty and responsibility is only limited to my parents. मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चों के लिए, बस मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चों के लिए मेरी ड्यूटी है ही नहीं समाज के लिए। जब बुद्धिमान इंसान ऐसा कहता है तो समाज का पतन होता है, और यही हो रहा है अर्जुन। जब मैं संसार में आया हूं तो मैं भी कर्म के बंधनों में बंधा हूं, मुझे भी हर वो रूल फॉलो करना पड़ेगा अर्जुन जो कि मैं तुझे बता रहा हूं। मुझे भी धर्म को जीवित रखने के लिए कर्म करना होगा, क्योंकि सभी लोग मेरा आचरण करेंगे। इसीलिए कहते हैं जितने भी बुद्धिमान मनुष्य हैं उन सभी को उच्च क्वालिटी का कर्म करना होगा। और उच्च क्वालिटी का कर्म बताया है, यज्ञ जैसे कर्म करो, यज्ञ की तरह कर्म करने को बताया है। यज्ञ की तरह कर्म करना मतलब ऐसा कर्म करना जिसमें खुद की उन्नति हो, संसार की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, देश की उन्नति हो, विश्व की उन्नति हो, वो ही कर्म तुझे करना है। बाकी सब कर्म तुझे बांधने वाले हैं, बाकी सब कर्म तुझे मनुष्य नहीं जानवर बनाने वाले हैं। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। बोलते हैं सारे कर्म, इसके अलावा सभी जो कर्म है वो शुद्र क्वालिटी के कर्म है। बोलते हैं कर्म वो ही उत्तम है जो यज्ञ की तरह किया जाए। यज्ञ क्या है वो तो चौथे अध्याय में पूरा डिटेल में समझाया गया है, लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म को यज्ञ की तरह कर। यज्ञ की तरह कर मतलब सेक्रीफाइस कर दे कर्म को। कर्म कर रहा है, कल तूने जो कर्म किया आज भूल जा उस कर्म को, तूने कल क्या किया। तू ये क्रेडिट लेने में मत जा, अरे मैंने ये किया, यहां मेरी तख्ती लगाओ, यहां मेरा वो करो, यहां मेरा वो करो। ऑलराइट, तू तख्ती लगाने पे मत जा, तू सिर्फ कर्म कर, तू और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कर्म कर, बिना ये सोचे समझे कि तुझे कितना ज्यादा बड़ा राज्य मिलेगा, तुझे कितनी ऊपर की चीजें मिलेगी, ये छोड़। एंड दोस्तों जब जब निष्काम भाव से कर्म होगा तब तब बहुत ही मजा आएगा। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि 2007 में जब मैं पहली बार ये सुना कि पब्लिक स्पीकिंग सीखो, बहुत आगे बढ़ सकोगे। उस समय बहुत आगे बढ़ने का समझ नहीं आया था, क्योंकि आईटी के फील्ड में थे। बस ये समझ में आया था यार बात करना अच्छा होना चाहिए, बात करने से अपनी जिंदगी बेहतर बन सकती है। ऐसा कोई पता नहीं था कि बात करने से मैं ट्रेनर बन जाऊंगा, बात करने से मैं 1000 लोगों को, लाख लोगों को इंस्पायर कर दूंगा, बात करके मैं आज इस पेडेस्टल पे रहूंगा, कमांडो ट्रेनिंग कभी करेंगे या कभी कोई अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बस किसी ने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग सीखो, मैं सीखने लग गया दिन रात। किसी ने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, मैं सीखने लग गया, मजा आया। और लिटरली जब बिना किसी बहुत ज्यादा दूर की इच्छा के जब उसे सीखा और पूरे शिद्दत से सीखा और अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, और ज्यादा सीखने लगे, और ज्यादा सीखने लगे, एंड उसी चीज ने आज बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे दिए। लेकिन जब जब ये सोच के करते हैं कि ये करने से इतना करोड़ आना चाहिए, ये करने से ये, कई बार उस काम को करते हैं और करोड़ नहीं आता। जब मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ऐसे ही कर दिया, मतलब कुछ नहीं प्लान था, कोई प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं थी, बस एक ही सोच थी। उस समय कोविड पीक पे आया था, और कोविड पीक पे आया था और हमने कोविड के शुरू के 5-6 महीने में ही 4-5 करोड़ रुपए बना लिए थे, जो कि हमारे पूरे आज तक के रिकॉर्ड से ज्यादा था। तो हमने कहा यार अब लोग, और सेकंड वेव थोड़ी सी शायद हावी हो रही थी, सेकंड वेव नहीं फर्स्ट वेव ही चल रही थी, बहुत सारी खबरें आ रही थी गलत गलत, लोग परेशान थे, लोगों की जॉब जा रही थी। हमने कहा क्या किया जाए, चलो एक पूरे महीने का प्रोग्राम फ्री करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और जब उसको वैसे कर दिया, जो बुद्धि से समझ आया वो कर दिया, और अच्छा था, मतलब उसमें किसी का नुकसान नहीं, ना मेरा नुकसान, ना उसमें किसी और का नुकसान। डेफिनेटली हम लोग अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा लगा रहे थे, लेकिन हमने कहा जितना कमाया है उसमें से थोड़ा % चलेगा, कोई बात नहीं। जब वो किया तो वास्तव में फल जो मिला पता नहीं, अद्भुत मिला,
अद्भुत फल मिला। ऐसे कोई फल की इच्छा से ना मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया था, बस कर दिया एक 28 दिन का प्रोग्राम। और इतनी लिमिटेशंस थी उस महीने में, दिवाली थी, 14 नवंबर की दिवाली थी, 13, 14, 15 नवंबर का हमें ब्रेक देना पड़ा। हमें लगा कि हमारी टीम भी कह रही थी सर 28 दिन कौन आएगा, फ्री में कौन आएगा, वो भी 28 दिन। बस यही सोच के मैंने टीम को भी कहा, मैंने कहा लास्ट के दिन क्या 3 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, 3000 लोग आएंगे, लेट देम कम, अपन तो करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंड जब किया तो उस महीने बहुत अच्छा हो गया। अपने आप अगले महीने व्यापार भी बढ़ गया, अपने आप उसका फल भी मिल गया, अपने आप और अच्छा लगने लगा। तो दोस्तों, जब जब हम कर्म को पूरी शिद्दत से करते हैं, यज्ञ की तरह करते हैं, बिना उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे करते हैं और बस कर देते हैं, क्योंकि हमें अंदर से दिल से लग रहा है कि ये कर्म हमें करना चाहिए, हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं ना, वहां पे देखिए गड़बड़ हो जाती है। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रहे? बहुत कैलकुलेटिव है अच्छे लोग। अरे यार पॉलिटिक्स में जाएंगे, गंदगी रहेगी, पता नहीं कौन सा क्या, कोई कौन दुश्मन बन जाए, कैसे हो जाए, वो गाली गलौज करेंगे, रोज पेपर में ऐसी बाजी होगी, हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, लोगों के दुख दर्द में जाना पड़ेगा, किसी के मौत मरण में, सभी जगह जाना पड़ेगा, इतना सब कुछ काम मैं नहीं करूंगा। अच्छा आदमी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा आदमी सिर्फ क्या सोच रहा है? अच्छा आदमी सिर्फ दिमाग लगा रहा है, बुद्धि लगा रहा है। अच्छा आदमी जब बुद्धि लगा रहा है तो अच्छा आदमी बुद्धि के हिसाब से काम करना चाह रहा है। सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म को यज्ञ की तरह करना है, यानी कि यज्ञ में जैसे आहुति डाली, सेक्रीफाइस किया, भूल गए, वैसे ही कर्म किया, सेक्रीफाइस किया, भूल गए। दोस्तों, ये जो इतनी सारी टॉक्स मैं दे पाता हूं, ये इसलिए दे पाता हूं क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं, और ये सोच के नहीं पढ़ता कि अगले महीने मुझे इसके ऊपर टॉक देनी है। एंड लिटरली ये कुछ कुछ एग्जांपल्स कभी कभी ऐसे याद जब आते हैं और टॉक में निकलते हैं, तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो 6 साल पहले पढ़ा था, ये तो 5 साल पहले पढ़ा था, और 5 साल पहले ये सोच के नहीं पढ़ा था कि इसके ऊपर टॉक देंगे, इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे, बस ये पढ़ लिया। तो देखिए, आई मीन 2007 से मैंने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और इतने साल सीख रहे हैं और अभी भी सीखे जा रहे हैं। और वही चीजें पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे कोई एक एग्जाम्पल के रूप में काम आती है। मतलब इट्स लाइक दिस कि आप बहुत सारी ईंटें प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, कौन सी ईंट कहां काम आ रही है पता ही नहीं चल रहा, और कौन कौन से महल बन रहे हैं उन ईंटों से, आपको नहीं समझ में आ रहा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ निष्काम कर्म। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप इसलिए नहीं पढ़े, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पास होना है, आप गलत कर रहे हैं। आप इसलिए पढ़े क्योंकि आपको विद्वान बनना है, आप इसलिए पढ़े क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास करना है, आप इसलिए पढ़े ताकि आप अलग लेवल पे जा सके, आप इसलिए पढ़े ताकि आप उसको समझ सके। बट एक स्टूडेंट समझने के लिए नहीं पढ़ता, रट्टा मारने के लिए पढ़ता है ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। बहुत ही गलत चीज है। प्रॉब्लम यह है कि हम भूल नहीं पाते अपने कर्म को। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के लेवल पे हैं। इंद्रियां कहती है कर्म किया है, मुझे ये मिलना चाहिए। इंद्रियों के लेवल पे जो मनुष्य है वो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं लार्जर लेवल पे भगवान के लिए या संसार के लिए कुछ कर्म कर दूं और छोड़ के चला जाऊं। इंद्रियां ये मानने को तैयार नहीं है। इंद्रियां और मन जो है शुद्र लेवल पे है, दोनों बहुत ही छोटे लेवल पे है। ये मानने को तैयार नहीं है कि मैंने आज 1 महीना मेहनत की और मुझे सैलरी ना मिले। मानने को तैयार नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आज मैं लोगों को मेरी टीम में भी समझाता हूं और बाहर भी समझाता हूं कि यार जिस जगह पे काम कर रहे हो ना उसको पूजा स्थल बना लो, क्योंकि काम की ही पूजा होगी। लेकिन आदमी पूजा स्थल बना ही नहीं पाता। आदमी ये देखता है यार मुझे इस महीने कितना मिल रहा है। मेरे पास दोस्तों इतने सालों में इतने लोग आए और इतने लोगों ने मेरे साथ काम किया, करीब ज्यादा नहीं तो पिछले 10-12 सालों में 300 350 लोगों ने मेरे साथ काम किया होगा, और उनमें से आज अभी 20 है। और जो ये 20 को मिल रहा है वो इनका नहीं है, वो पिछले 300 लोगों ने जो काम किया, वो बेस बनाया, उनका है। और मैं बार बार मेरी टीम को यही कहता हूं, देखो देखो दोस्तों, कई लोग आए और चले गए, आज जो तुम्हें मिल रहा है वो उनके कारण मिल रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसकी वैल्यू है, नंबर 1। नंबर 2, आप आज फल भोग रहे हो, वो 300 लोगों में से सबसे पहले आदमी ने जो किया ना, उसने जो नींव लगाई, उसका फल आप भोग रहे हो। लेकिन आज वो फल खाने के लिए नहीं है, आप कम से कम 15-20 साल ये फल खाने के लिए रहना। लेकिन आदमी को ये समझ ही नहीं आता कि दिस इज द
प्रॉब्लम। आदमी को ये समझ ही नहीं आता कि वी विल बी एबल टू रियली सर्व समथिंग फॉर 20 years, नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म करो, और कर्म अगर सीनियर लोग, कर्म अगर विद्वान लोग, कर्म अगर पढ़े लिखे लोग, कर्म अगर समझदार लोग नहीं करेंगे, तो यही रीजन है कि आज हमारी पॉलिटिक्स में सारे लो स्टैंडर्ड के लोग हैं। 80%, नॉट 100%, बट 80-90%। उनमें आपको क्रिमिनल्स मिल जाएंगे, उनमें आपको कम पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, अनपढ़ लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो जाना ही नहीं चाह रहा, अच्छा बुद्धिमान आदमी तो जाना ही नहीं चाह रहा, समझदार आदमी तो जाना ही नहीं चाह रहा। और यही रीजन है हम सब पिछड़ रहे हैं। तो कर्म को करना है, और कर्म को करना है और धर्म के हिसाब से करना है। और हमारा सबका धर्म है कि हमारा राष्ट्र उन्नत बने, हमारा सबका धर्म है कि हमारा जीवन स्तर उठे, हमारा समाज बेहतर बने। हमारा धर्म नहीं है हमारे बच्चों को पालना, अरे बच्चों को पालना तो जानवर भी कर लेता है। तो गीता में कर्म योग को इसी तरह से समझाया गया है दोस्तों, कि कर्म सबसे पहले करना है, और कर्म को सेक्रीफाइस भूलते भी जाना है। मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, नेकी कर दरिया में डाल, आपने सुना होगा, राइट? नेकी करो दरिया में डालो, नेकी करो दरिया में डालो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रस्ट द प्रोसेस, यूनिवर्स का नियम है यार। आपने एक बीज डाला तो आपको 100 बीज मिलने वाले हैं। आप निष्काम कर्म करके तो देखो, 1-1.5 साल तक, 1-1.5-2 साल तक करके तो देखो। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। ये गीता की ही लर्निंग मान लीजिए आप, कि कर्म करते हो आप, बाकी अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं, कितना मिलेगा पता नहीं। आप तो काउंट कर रहे होंगे करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में, हो सकता है 1000 करोड़ मिल जाए। बट योर जॉब इज टू, रादर देन गेटिंग मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मिलने की कभी आशा ही ना करो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि युद्ध अगर अर्जुन कर रहा है तो युद्ध जीतने की आशा है। अर्जुन अगर युद्ध कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, तो ऑब्वियसली इच्छा होगी कि जीत मिले। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी जीतने की आशा ही ना करें, हमें कभी 1000 करोड़ की आशा ही नहीं हो, हमें कभी जिंदगी में 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने की आशा ही नहीं हो। लेकिन 50 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे, रोज मैं उस चीज को देखता रहूं, अरे यार आज तो मैंने इतना ही किया, इससे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, और मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊं। अरे मैंने इतना काम किया, मुझे 5 लाख मिलना चाहिए था, मुझे तो आज 50,000 ही मिला, या आज मैं -50,000 में हूं और मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊं। ये नहीं होना चाहिए। कर्म करने और फल की इच्छा नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सच में फल के बारे में कभी सोचो ही ना। आप युद्ध कर रहे हो, आप जीत के बारे में सोचोगे, 101% सोचोगे। आज मैं अगर टॉक दे रहा हूं तो मैं इस बारे में हल्का सा सोचूंगा कि ये टॉक सभी लोगों तक पहुंचे, ये तो हल्की सी आशा है मान लीजिए। लेकिन उसपे अटैच होके कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, ये सोचते हुए, और 4 लोगों को बुरा लगा ये सोचते हुए मैं कहूं यार मैं अच्छा नहीं हूं, इस चीज पे बात नहीं करनी चाहिए मुझे, ये नहीं, इट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब इज कि आज मैंने अच्छा सीखने के लिए, मेरी इंटेंशन अच्छी है, आज मेरा फोकस अच्छा है, आज मैंने इसको पढ़ा है, आज मैंने इसको समझा है, आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो दिल से बात करूं, बस इतना ही है कर्म। कर्म का सिद्धांत यही है। और आज मैंने इसके ऊपर टॉक की, अब मैं दिन भर नाचने लगूं, अरे मैंने भगवत गीता पे 3रा अध्याय भी सक्सेसफुली कर लिया, उर्रे ये वो, इसको यहीं पे 6:30 बजा और भूल गया, खत्म। जो दिन रात कह रहा है मुझे मिले मुझे मिले, उसको कम मिल रहा है। जो बहुत कम कह रहा है कि मुझे मिले, उसको ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि जो बहुत कम कह रहा है कि मुझे मिले, उसका मिलने पे ध्यान कम है और उसका करने पे ध्यान ज्यादा है। उसका करने पे ध्यान ज्यादा है। आप क्या करते हो? पब्लिक स्पीकिंग सीख के मेरा फायदा क्या होगा? सीख तो लो एक बार, होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना। क्या पता आप भी किसी दिन बहुत अच्छे कहीं पे स्पीकर बन जाओ, बहुत अच्छे कोई लीडर बन जाओ, बहुत अच्छे गुरु बन जाओ, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन जाओ। यू नेवर नो, सीख तो लो। सर आप विजन करवा रहे हो, डिस्कवर योर विजन कर रहे हो, उससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा? पता नहीं। आप करोड़ों, सर मैं करोड़पति बन जाऊंगा क्या उससे? पता नहीं। सर बिलियनर बन जाऊंगा? पता नहीं। ये पता है कि धर्म सा क्या है समझ जाओगे, आपका धर्म क्या है ये समझ जाओगे। हमें धर्म ही नहीं पता है, और धर्म के बाद धर्म के हिसाब से काम करना है। सो कर्म कैसे करें? तो कर्म ग्रेटिफिकेशन की आशा से नहीं करें। पूरे पूरे चैप्टर में कर्म ही है दोस्तों, पूरे चैप्टर में सिर्फ कर्म के ऊपर ही बात की गई। तो इसीलिए बार बार कर्म 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 के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि कर्म कैसे करें, कि हर वो कर्म जो देश के लिए, समाज के लिए और अपने विकास के लिए है, वो कर्म उन्नत कर्म है।
लेकिन हर वो कर्म जो आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट दे रहा है, वो बेकार कर्म है, वो गलत कर्म है। जहां पे भी अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये मेरा बच्चा है, इसको खरोंच ना लग जाए, इसको चोट ना लग जाए, ये बिल्कुल सेफ ही रहना चाहिए, इसके लिए मैं करोड़ों की एफडी कर दूं, इसके लिए मैं करोड़ों की, ये मेरा बच्चा मेरे से दूर ना चला जाए। शादी हो गई भाई बच्चे की, अब वो आपका बच्चा नहीं रहा। वाइफ कहती है मेरा पति मेरी ही बात सुने, माँ कहती है मेरा बेटा मेरी ही बात सुने, दोनों घर में झगड़े कर रहे हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि दोनों अधिकार जमा रहे हैं, न वो तुम्हारा है न तुम्हारा है भाई। वो एक रोल प्ले कर रहा है थोड़ी सी देर के लिए। वो जब घर में है तो पति का रोल कर रहा है, कभी बेटे का रोल प्ले कर रहा है, कभी वो जब ऑफिस में है तो वो अपने ऑफिस में जो काम करना है उसका रोल प्ले कर रहा है। तुम अधिकार जमाने लगे इसके ऊपर। अधिकार तुम जमा रहे हो तो तुम गलत कर्म कर रहे हो। तुम अधिकार जमाने के लिए प्यार दिखा रहे हो, मैं ज्यादा प्यार करती हूं मेरे पति से, या मैं ज्यादा प्यार करती हूं मेरे बेटे से, तुम अधिकार जमाने के लिए कर्म कर रहे हो तो तुम गलत कर्म कर रहे हो। क्योंकि ये कर्म तुम्हें दुख देगा, क्योंकि वो बेटा कभी तो ऐसा होगा कि माँ की बात नहीं मानेगा, और कभी तो ऐसा होगा कि वो पत्नी की बात नहीं मानेगा। जिस दिन वो माँ की बात नहीं मानेगा, माँ कहेगी आजकल बेटा बिगड़ गया है, बहू ने सिखा दिया है। और जिस दिन वो पत्नी की बात नहीं मानेगा, पत्नी कहेगी ये तो माँ के पीछे ही रहता है, मेरी तो कद्र ही नहीं करता, मैं सब कुछ छोड़ के लिए आई हूँ, सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई हूँ। क्योंकि वो दुख ही तुम्हें, और तुम्हें दुख बेटा दे ही नहीं रहा है, बेटा नहीं दे रहा तुम्हें दुख दे रहा है तुम्हारी खुद की सोच। तुम बूढ़े हो गए हो, 60 के हो गए, 70 के हो गए, लेकिन तुम्हें इतना समझ नहीं आया कि कर्म क्या है। तुम्हारा कर्म था तुमने बेटे को प्यार से पाल दिया, बड़ा कर दिया। अब तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम उससे एक्सपेक्ट करो कि अब बुढ़ापे में वो दिन रात मेरे साथ ही बैठा रहे, पत्नी की बात ही ना सुने। तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म नहीं है कि वो अधिकार में तुम्हारे चले। तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, बालिग हुआ, अपने कमाने लगा, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बेटा बाहर है। अधिकार नहीं जमा सकते तुम कि नहीं मेरा बेटा है, मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मैंने बड़ा किया। इमोशनल है ना हम लोग सभी इमोशनल फूल है, और हमें तो सिखाया जा रहा है इमोशनल फूल बनो। हमारे इमोशनल फूल, अगर थोड़ा सा कुछ बेटे ने कर दिया, 30 की एज में बेटे ने पापा की एक बात नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं पापा कहेंगे आजकल बेटा बिगड़ गया है, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है, साला हमने इसके लिए इतने साल। अरे ये जताना नहीं है तुम्हें कि तुमने इतने साल ये किया, वो तुम्हारा धर्म था और वो तुम्हारा कर्म था। तुमने बेटा पैदा किया, तुमने बेटी पैदा की, तो तुम्हारा धर्म था कि उसे तुम्हें पालना पोसना, अच्छी लाइफ देना है, ये आपका धर्म था। अब बेटे को अपना धर्म भी समझना है कि वो माँ बाप की सेवा करे, वो श्रवण कुमार बने, ये बेटे को भी समझना है। लेकिन माँ बाप अधिकार जमाने लग जाते हैं और उधर बहू अधिकार जमाने लग जाती है, दोनों अधिकार जमाने लग जाते हैं बेटे के ऊपर, तो बेटा कभी तो इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई एक साथ कैसे करेगा। और तुमने बेटा बहू की तरफ चला गया तो तुमने ये समझ लिया कि बेटा धर्म नहीं निभा रहा है, और इसके कारण तुम दुखी हो। तो तुम बेटे के कारण दुखी नहीं हो, तुम अपने कर्मों का जो फल तुम चाहते हो उसके कारण दुखी हो। तो कर्म फल ही दुख का कारण है, क्योंकि कर्म फल से लस्ट बढ़ती है, कर्म फल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। और वो अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अटैचमेंट कब ग्रीड में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और वो ग्रीड से कब क्रोध में बदल जाता है वो पता ही नहीं चलता, और वो क्रोध के कारण कब आपसे पाप करवा लेता है ये पता ही नहीं चलता। तो कहा जाता है कि सब दुखों का कारण है लस्ट, यानी तीव्र इच्छा। और इन चीजों की इच्छा जो शायद आपको बिल्कुल कल्याणकारी आपके लिए नहीं है, उन चीजों की इच्छा करना ये सबसे बड़ा दुखों का कारण है। तो अर्जुन ने यही पूछा कि भगवान सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? बोले लस्ट सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि जब लस्ट इच्छा पूरी नहीं होती है, अगर इच्छा बहुत पूरी हो गई तो और इच्छा और इच्छा और इच्छा और इच्छा, और जिस दिन वो इच्छा पूरी नहीं, कभी तो ऐसा होगा कि वो इच्छा पूरी नहीं होगी, और जिस दिन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जिस दिन आपकी लस्ट पूरी नहीं हुई, उस दिन आपको क्रोध आएगा। तो पहले तो इच्छा से और इच्छा और इच्छा और इच्छा, तो इच्छा से इच्छा, इच्छा यानी ग्रीड। पहले तो इच्छा से ग्रीड जन्म लेती है, और ग्रीड जब पूरी नहीं हुई तो क्रोध जन्म लेता है। बोलते फिर आदमी गुस्से में आता है, फिर वो बहू से लड़ेगी, बहू को दुश्मन मानेगी, या बहू मां से लड़ेगी, सास से लड़ेगी, सास को दुश्मन मानेगी, इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा। और सास को दुश्मन मान लिया या बहू को दुश्मन मान लिया, दोनों में क्रोध आने लगेगा।
क्रोध जब आया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरा होगा, और ये तुम्हारे कर्म की इच्छा का ही परिणाम है। तो तुम्हारा कर्म कैसा होना चाहिए? तुम माँ हो, तुमने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, अच्छा संस्कार दिए, ये तुम्हारा कर्म खत्म हुआ। अब बच्चे का कर्म, तुम्हारा धर्म भी यही था, तुम्हारा कर्म भी यही था। बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे का धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करे, बुढ़ापे में उनका ध्यान रखे, बहुत ज्यादा उनका ध्यान रखे, उनको सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराए। बच्चे का धर्म है, बच्चे का कर्म है। बच्चा ये जता नहीं सकता, माँ मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से कर रहा हूँ, तुम आज भी मुझे थैंक यू नहीं बोल रही। माँ की इच्छा होगी तो वो थैंक यू बोलेगी, माँ की इच्छा नहीं होगी तो वो थैंक यू नहीं बोलेगी। माँ हो सकता है उतनी समझदार नहीं हो, लेकिन बच्चे को समझदार बनना हो। बीवी अगर कहती है मैंने शादी करी है, मैंने घर छोड़ा है, मैं इसके पास आई हूं, बिना शादी के रहती, कोई बात नहीं। क्यों छोड़ा घर? किसी ने मजबूर किया। नहीं, समाज का सिस्टम ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मेरे को तो शादी तो करनी है, नहीं करती। नहीं, अब शादी करी है तो इसको मेरा सारा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉबेबली ही मे और मे नॉट, लेकिन आपका धर्म जो है वो है सबसे पहले सास ससुर की सेवा, सबसे पहले अपने घर में, जिस घर में आप गए उस घर को स्वर्ग बनाना, ये आपका धर्म है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, पति मेरी नहीं सुनता, तो मैं क्यों सुनूं? आपने ईगो ले लिया। आप क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं, आप फल चाहते हो। जब आप फल चाहते हो और आपको वो फल नहीं मिला, तो आप कहते हो इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मैं क्यों करूं? यहां गलत हो गया। पति कहता है पत्नी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं क्यों करूं? गलत हो गया। तो कहते हैं हर कर्म को धर्म के हिसाब से करना है, हर कर्म को बहुत समझदारी से करना है। और कर्म नहीं किया अच्छे इंसान ने, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। एक इंसान को मैं जानता हूं जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहते हैं, और वो एक ही चीज कहते हैं बार बार, यार क्या करना है, क्या करेंगे हम, लेट्स प्रैक्टिस नॉन डूइंग यार, व्हाई टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। किसको समझा लेंगे, कितना समझा लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना, सबको नहीं समझा सकते। इसीलिए मेडिटेट करो, शांत बैठो एक जगह। और वो इंसान इतना पढ़ा लिखा है, उसकी सारी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा पब्लिक स्पीकर है, वो इतना अच्छा लीडर है, वो चाहे जिसको कंट्रोल कर सकता है, ही हैज गॉट द कमांडिंग पावर। लेकिन दिस पर्सन इज सेइंग आई डोंट वांट टू डू मच। अगर आप अपना कर्म, जिसके केपेबल आप हो और जिस लेवल पे आप जा सकते हो, उस लेवल पे आप अगर नहीं जाते हो, तो आप समाज को चीटिंग कर रहे हो, देश को चीटिंग कर रहे हो, भगवान को चीटिंग कर रहे हो, माँ बाप से चीटिंग कर रहे हो, अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप जो कर्म करोगे उसका फायदा सभी को मिलेगा। अब्दुल कलाम साहब ने जो कर्म किया उसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। अगर अब्दुल कलाम साहब कहते यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उसका फायदा देश को मिलता नहीं, वो देश से बहुत बड़ी गद्दारी करके जाते। लेकिन अब्दुल कलाम साहब जानते थे कर्म करो अच्छा, बस ही वॉज प्रोबेबली अ लर्नड मैन, उन्होंने गीता जैसी ग्रंथ पढ़े होंगे अच्छे से, उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, और इसीलिए वो गए तो भी कर्म करते हुए गए। आखिरी लेवल तक राष्ट्रपति भवन से जाने के बाद भी बच्चों को स्कूलों में जा जाके शिक्षा देना, आखिरी दम तक, उनकी मृत्यु भी हुई तो स्टेज पे ही हुई, आई मीन शिक्षा देते हुए हुई। क्या क्या इंसान होंगे। ये है पावर कर्मा का दोस्तों। कर्म करना है, उनको खिताब भी मिला, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, उनको राष्ट्रपति की कुर्सी उन्होंने मांगी नहीं थी। उन्होंने मांगी नहीं थी कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाओ, उन्होंने मांगा नहीं था। उन्होंने इसलिए मिसाइल नहीं बनाई कि मिसाइल बनाऊंगा तो मेरी ख्याति होगी, मेरी ख्याति होगी, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, वो मिलने के बाद फिर मुझे राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ऐसा नहीं सोचा होगा उन्होंने। लेकिन अभी अभी मैंने एक चीज और कही, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कोई ऐसे रैंडमली बोलने की जरूरत नहीं है। युद्ध कर रहा है अर्जुन तो जीत की इच्छा होगी, लेकिन जीत की इच्छा को दिन भर अपने मन में रख के ही युद्ध करना, ये गलत हो जाएगा। युद्ध के समय तो मेडिटेशन चाहिए, युद्ध के समय तो फोकस चाहिए, युद्ध के समय क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोचना ही नहीं है। युद्ध के समय सिर्फ युद्ध करना है। इस समय टॉक के समय सिर्फ टॉक करना है। इसका परिणाम क्या होगा पता नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, किस लेवल पे होगा ये पता नहीं है, ये जानने की इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फल कभी इच्छा आएगी नहीं। लोग कहते हैं सर फिर तो गोल सेट करना ही नहीं चाहिए। नहीं, गोल सेट करें आप गोल सेट करें, आपको क्या चाहिए उसका गोल सेट कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है गोल सेट करने में। अर्जुन युद्ध कर रहा है तो युद्ध करने से पहले गोल सेट कर ले कि युद्ध जीतना है। ओके गुड, गोल सेट हो गया। बट अब काम ऐसे करना है जैसे कि किसी ने नहीं देखा। काम ऐसे करना है कि किसी ने नहीं देखा तो भी चलेगा, किसी ने देखा तो भी चलेगा। काम ऐसे करना है जैसे कि पूरी शिद्दत हो, पूरी जान लगा दी हो काम करने में। और पूरी जान जब लगा दे, देखने वाला की आंखों में आंसू आ जाए कि यार ये क्या परफॉर्मर है,
ये क्या परफॉर्मर है। नीरज चोपड़ा ने अगर गोल्ड जीता तो गोल्ड इसलिए जीता नहीं क्योंकि वो रोज सोच रहा था गोल्ड मिलेगा गोल्ड मिलेगा, और जिस दिन उसको गोल्ड मिलने का, जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई, अरे यार इस परफॉर्मेंस से तो गोल्ड नहीं मिलेगा, वो बड़ा अपसेट हो गया होगा और फिर वापस से किसी दिन बहुत एक्साइटेड हो गया होगा। नो, ही वाज लाइक गोल्ड चाहिए बस। अब ओलंपिक में जाने के लिए करना क्या क्या है उस पे फोकस, प्रोसेस पे फोकस, ना कि एंड रिजल्ट पे फोकस, प्रोसेस पे फोकस। प्रोसेस क्या है, सुबह जल्दी उठना है, प्रोसेस क्या है, मेडिटेशन करना है, प्रोसेस क्या है, एक्सरसाइज करना है, प्रोसेस क्या है, भाला फेंकने की प्रैक्टिस करनी है, प्रोसेस ये है कि जो भी हमारे रूल्स है ओलंपिक एसोसिएशन के उनको मानना है, प्रोसेस ये है दिन भर अपने आप को मेंटेन रखना है, प्रोसेस है बिल्कुल फोकस रखना है, प्रोसेस है अच्छे से अच्छे टॉप एथलीट्स के वीडियो देखने हैं, प्रोसेस है अपने कोच से गाइडेंस लेनी है, प्रोसेस है रोज बार बार कोच के सामने प्रैक्टिस करना है, उससे गाइडेंस लेनी है, उससे जो फीडबैक मिले उसको इंप्रूव करना है, इस प्रोसेस पे फोकस रखना है तो शायद गोल्ड मिलेगा। गोल्ड मिलना चाहिए, ये एक बार लिख दिया पेपर में भूल गए, साइड में रख दिया, एक बार दीवार पे चिपका दिया भूल गए उसको। अब इस मोमेंट में तो बोलते हैं कर्म ऐसे करो कि सेक्रीफाइस हो जाए, यज्ञ की तरह सेक्रीफाइस हो जाए। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है अरे आज तो माता जी का त्योहार है चलो बकरा चढ़ाते हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं है मेरे भाई। ये कहां से आई है कुर्बानी की प्रथा कि जहां बकरी ईद पे इतने बकरे काटे जा रहे हैं या नवरात्रों में बकरे काटे जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से आ गई प्रथा। ये प्रथा इंसान की दुर्बुद्धि का ही निर्णय है। जिसको मांस खाना था उसको मांस खाने का कोई बहाना चाहिए था, उसने कहा मांस के लिए इसको कुर्बान करो। ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये है कि आपने जो तपस्या की छोड़ दी, उसको मिला फल तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे को तो फिर से उसी शिद्दत से आगे काम करना। ये है कुर्बानी। इसी प्रोसेस में अपने आप को रोज उन्नत बनाना है, इसी प्रोसेस में अपने आप को रोज बेटर करते जाना है, और रोज बेटर करते जाना है, रोज बेटर करते जाना है, रोज अपने आप को बेटर करते जाना, बिना ये सोचे समझे कि कितना बेटर बनूं, उसका क्या लाभ मिलेगा वो नहीं पता। आज मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों में से कईयों को कहता हूँ ये प्रोग्राम कर लो वो कर लो, आप में से हर आदमी को यही लगता होगा कि यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ का स्वार्थ है। एक मिनट के लिए सोचो तो सही यार, आज मैं रियल एस्टेट के बारे में सिखा रहा हूँ जो कि सबसे पैसा ज्यादा देने वाली चीज है। मैं अगर उसको करूं तो क्या मैं पैसा नहीं कमा सकता? और आज मेरे पास पैसा भी है, मैं आज इमीडिएटली 5 10 15 इंडिपेंडेंट बंगले बना सकता हूँ खुद के पैसे से, और 10 15 घर बना के इस फालतू में सुबह जल्दी उठो फिर ये ज्ञान दो, शाम को उठो ज्ञान दो फालतू का, और लोगों को समझाना पड़ता है। 1000 लोगों को समझाओ तो 10 लोग 20 लोग 50 लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं देखो ये अब अपनी जेब भरेगा ये करेगा, इस तरह की फालतू की चीज अपने सर पे लेने से बढ़िया है उस रियल एस्टेट एजेंट को या उस बिल्डर को कोई कुछ नहीं कर रहा इस तरह की बात है। वो तो सीधा है, उसने एक बिल्डिंग बनाई लोगों को दिख रही है, उसने 1 करोड़ में बनाई, वो सीधा कहता है 1.25 करोड़ चाहिए 1.5 करोड़ चाहिए, मैं अपना प्रॉफिट, और सबको पता है कि बिल्डर है तो प्रॉफिट तो कमाएगा ही। लेकिन इधर ये ट्रेनर कहता है कि भैया ये कोर्स करो, तो लोगों के माइंड में आपको कईयों को लगता होगा अरे यार ये तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सब वो मेरा कर्म है। आप उसमें क्यों जाते हो कि मैं कितना कमा लूंगा कितना नहीं कमा लूंगा? आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो ना कि आपको बिना सीखे चलेगा क्या, बिना सीखे ग्रोथ होगी क्या, बिना सीखे आप एक लेवल पे पहुंचोगे क्या, बिना सीखे कहां तक पहुंच पाओगे? तो और सीख के, क्योंकि आप में से कई लोगों का सीख के क्या मैं इमीडिएट कमा पाऊंगा? शायद नहीं कमा पाऊंगा। मैं भी 2007 में सीखा, कमाई तो मेरी 2017-18 के बाद चालू हुई है ढंग से। उसके पहले तो जो भी आया लगा गया फटाफट, उसके पहले मैंने कभी बफर बनाया ही नहीं अपने लिए। तो 10 साल लग जाते हैं कभी कभी, कभी कभी 5 साल लग जाते हैं, कभी कभी 4 साल, लेकिन आप कहते हो अभी सीख के अगले महीने रिजल्ट चाहिए। देखिए फल की कितनी ज्यादा बड़ी इच्छा है, और आप में से कई लोग कहते होंगे ना कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, इसीलिए नहीं रह पाती क्योंकि फल की इच्छा इतनी तीव्र है कि 3 महीने में ग्रोथ मिलनी चाहिए, 2 महीने में ग्रोथ मिलनी चाहिए, और जब 2 महीने में ग्रोथ नहीं मिलती हमें लगता है ये सब बेकार है, फिर हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी चीज है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि ये जो इच्छा है कि मुझे तो 2 महीने में ही, मुझे तो 4 महीने में ही, मुझे 1 साल में ही करोड़ मिलना चाहिए, इस इच्छा के कारण आदमी कर्म पे से फोकस हटा देता है, और जब कर्म पे से फोकस हटा देता है तो वो निष्कर्म या विकर्म की तरफ, कर्म की तरफ चला जाता है, काम ही नहीं करता है। और जब जब काम करना छोड़ता है वो अपनी हानि करता है, समाज की हानि करता है, देश की हानि करता है, इस पूरे सृष्टि की हानि करता है, कर्म सिद्धांत की हानि करता है, अध्यात्म की हानि करता है।
हर तरह से हानि करता है। दोस्तों, पाप के भागी ना बने, हर रोज कर्म करें और बहुत ही फोकस के साथ कर्म करें। ये कहते हैं कि अगर हम खाना भी खाएं तो खाने का कर्म भी हमारा ऐसा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये तीसरे अध्याय में ठीक से समझाया है कि अगर तुम खाते हो और तुम इसलिए खाते हो क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम सिर्फ इसलिए खाओ जितना तुम्हारे जीने के लिए जरूरत है। उसके अलावा तुम जो भी एक्स्ट्रा इसलिए खाते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो तुम पाप के भागी बन रहे हो। तुम जो खा रहे हो तुम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, भगवान को ऑफर करो, थैंक यू बोलो भगवान को कि यार भगवान मुझे ये मिल रहा है। और राइट, और तुम सिर्फ उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करो, जितना तुम्हारी बॉडी को जरूरत है उतना ही तुम खाओ। यू नो, ये वाली लाइन पढ़ने के बाद तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि वास्तव में कई चीजें हम इसलिए खा लेते हैं सिर्फ क्योंकि अच्छी लगती है। अरे अच्छा लग रहा है यार, आज मौसम ऐसा है, चलो अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, बस जरूरत के बिना खा रहे हैं। और इसीलिए आज देखिए मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, सारी बीमारियां आज की डेट में हो रही है। 80% बीमारियां अनाप शनाप अनशंत बिना संयम के खाने से भी हो रही है। स्ट्रेस तनाव इनके कारण तो हो ही रही है। सो दोस्तों, ये बेसिक आज की लर्निंग है चैप्टर 3 की। तो कर्म योग का सिद्धांत है, और इसमें सबसे बड़ी लर्निंग लास्ट में यही आती है कि लस्ट से ग्रीड, ग्रीड से क्रोध, क्रोध से फिर बाकी सारे पतन हो रहे हैं। हम सबको कर्म योग पे चलना है। कर्म योग का मतलब है बस कम करते जाओ यार, ये कमांडो ट्रेनिंग करते जाओ। मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा काम है, मुझे नहीं पता कि इससे मुझे आपकी जिंदगी में कितना बदलाव हो रहा है और मेरी जिंदगी में फ्यूचर में कितना बदलाव हो रहा होगा। बुद्धि ये कहती है सुबह जल्दी उठना चाहिए, बुद्धि ये कहती है हमें अच्छी संगत करनी चाहिए, बुद्धि ये कहती है हमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, बुद्धि ये कहती है भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बुद्धि से हम काम करें। इमोशन कहता है देर तक सो, इमोशन कहता है आज ये दिन है, इमोशन कहता है ये सब। इमोशन को बुद्धि से जस्टिफाई ना करो, बुद्धि के बेस पे इमोशन को जोड़ो। बुद्धि कहती है देश की सेवा करो, अब देश की सेवा में अपने इमोशन को लगा दो, आपकी हमेशा कल्याण होगा एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी माय डियर फ्रेंड्स।